ईश्वर सद्बुद्धि दे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उन्हें उनकी परमाणु प्रतिज्ञा भी याद दिलाए, क्योंकि महायुद्ध की आहट हो चुकी है। रूस यूक्रेन लड़ाई में कूद पड़ा। यूक्रेन में क्या आम क्या खास सभी रोड पे निकल चुके। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की वार्ता विफल हो चुकी है। अब दूसरे दौर की वार्ता कल होगी। क्या है यूक्रेन में हालात, आइए जानते हैं। पुतिन की बौखलाहट का सच। जंग हथियारों से नहीं हौसले से लड़ी जाती है। अक्सर सुनते आए हैं, इस युद्ध दर्शन को यूक्रेन की रणभूमि में सच होते देख रहा हूँ। जंगी ताकत के मामले में रूस से कोसों दूर पीछे यूक्रेन ने ताज़ा संकट के दौरान जिस हौसले से रूसी युद्ध नीति को अब तक धता बताया है, उससे साफ है कि मातृभूमि के लिए देशवासियों के खून का उबलना जरूरी है, गोला बारूद का जखीरा नहीं। यूक्रेन को लीलने की रूस की साजिश उतनी आसानी से कामयाब होती नहीं दिख रही जितना आक्रमण से पहले रूस ने हिसाब लगा रखा था। उसे उम्मीद थी कि यूक्रेन की सरकार सेना 2 से 3 दिन में घुटने पर आ जाएगी और वह अजय विजेता की तरह अपनी मूछें ऐंठ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पोलैंड जैसे एक छोटे राष्ट्र को छोड़कर दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियों ने सीधे यूक्रेन की सैन्य मदद से परहेज किया। फिर भी एक युद्ध उन्मादी महाशक्ति के खिलाफ युद्ध भूमि में यूक्रेन अब तक अकेला मगर मजबूती से डटा हुआ है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सेफ एयरलिफ्ट, सुरक्षित निकासी की अमेरिकी पेशकश ठुकराकर अंतिम सांस तक लड़ने और अपनी शर्तों पर ही समझौता वार्ता करने का ऐलान कर पुतिन के अहंकार के टुकड़े कर दिए, तो जेलेंस्की के आह्वान पर आम जनता ने खून के आखिरी कतरे तक आक्रमणकारियों से लोहा लेने के उबलते जज्बे और जुनून से रूसी सेना को नाको चने चबा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको से लेकर मौजूदा सरकार के मंत्री सांसद तक जिस तरह हथियार लेकर युद्धभूमि में उतर आए हैं और दुश्मन को ललकार रहे हैं, यह दुनिया के लिए सबक है तो पुतिन के लिए बौखलाहट का सबब। रूसी सेना ने अब तक करीब 4000 उक्रेनियों को मार गिराया है, तो उक्रेनियों के हाथों मारे गए रूसी सैनिकों की संख्या भी इससे कम नहीं है। खुद रूस की सरकार ने यह स्वीकार किया है। जिन शहरों पर रूसी सैनिकों ने पहले 2 दिनों में कब्जे का दावा किया था, ताज़ा खबरों के मुताबिक उनमें से अधिकतर से यूक्रेन की हथियारबंद जनता ने रूसी सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया है। सदस्य न होने की तकनीकी वजह से नाटो देश भले ही यूक्रेन को जंगी मदद न दे पा रहे हों, लेकिन पोलैंड के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को सैन्य मदद भेजना शुरू कर दिया है। उधर बाकी दुनिया के साथ खुद रूस में जंग का प्रबल विरोध शुरू हो गया है। पुतिन अपनी इस रणनीतिक हार से बौखला उठे हैं और इसलिए अब परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। अगर उनकी सनक यूक्रेन की सीमा से भटकी या आगे बढ़ी तो तीसरा विश्व युद्ध तय मानिए। ईश्वर पुतिन को सद्बुद्धि दे। फिलहाल तो दुनिया को यही कामना करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।